वेलकम बैक स्टूडेंट, इट्स मी आकिब रहमान और होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज से हम स्टार्ट करने लगे क्लास 11 की मैथमेटिक्स स्टूडेंट। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पूरे कोर्स को हम 1 मंथ में क्या करें, कंप्लीट कर ले। बट इट मे टेक 2 मंथ बिकॉज ऑफ वर्ड, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग क्लास 9 मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट, वो भी हम नेशनल बुक फाउंडेशन फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लास 9th की जो हमने फिजिक्स है वो भी ऑलमोस्ट मैंने हाफ बुक कवर कराई हुई है, आप प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। और क्लास 10 की भी फिजिक्स तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही डन है, जस्ट एक चैप्टर हाफ रह चुका है, बाकी हमने ये भी पूरा कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। डन स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपको क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो वो आपने कमेंट सेशन में आगे पूछ लेना, मैं आपको भी साथ साथ आंसर भी कराऊंगा। हम क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इसको हम बहुत इजीली जो होगा ना ये बुक हम सीखेंगे और कर लेंगे। डन स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट जो शुरू हो रहा है चैप्टर वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है पोलिनोमियल्स क्या होती है। स्टूडेंट सिंपल है, हमारे पास अगर इस तरह की मैं कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखूं तो ये कहलाता है हमारे पास पोलिनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि यार इसकी मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो आप कहोगे ये इधर हुआ 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। और जब भी हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे प्लस माइनस भी तो आएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब प्लस माइनस आएगा, ये यहाँ इसके साथ कट जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 थी और एक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा +-1। क्लियर, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेकर आते हैं और अब मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये था, x² + 1 था और ये इक्वल हो गया हमारे पास किस चीज़ के, 0 के। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि ये x² यहीं पे रहा, वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पे एक मसला है, अगर मैं टेकिंग स्क्वायर लूँगा, किसका स्क्वायर रूट लूँगा, -1 का, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है। डन स्टूडेंट, तो यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करें, क्या मतलब हम तो फंस गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये किया कि इस चीज़ को हमने एक सिंबल दे दिया जिसको हमने नाम दे दिया आयोटा का। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बराबर हो गया, आयोटा के बराबर हो गया। क्लियर, डन। तो अब यहाँ पे अपने भेजे में एक बात डाल दो, अगर हमने इस चीज़ को एक एक्सप्रेशन, इस चीज़ को हमने -1 का नाम दे दिया है और मैं इसी का क्या ले लेता हूँ, मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी ले लिया मैंने और इधर भी ले लिया, स्क्वायर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1/2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर आ जाएगा -1 के। अब भेजे में 2 बातें डाल लो, पहली बात ये वाली डाल लो कि हमें ये पता चल गया कि आयोटा जो होगा वो इस चीज़ के बराबर होगा क्योंकि आगे ये चीज़ इस्तेमाल होगी। और सेकंड जो है ये डाल लो, ठीक है, कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। क्लियर स्टूडेंट, डन। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब अगर मैं कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन लिखता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट देखो x लिखा मैंने, ये एक रियल नंबर है x। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और नंबर ले लेते हैं y और इस y के साथ मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे आयोटा ले लेता हूँ। अब इस तरह का मैं कुछ पे अगर एक्सप्रेशन लिखूँगा, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे इसके साथ आयोटा आ गया, तो दैट्स वाई इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्लियर स्टूडेंट, होपफुल यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहोगे कि यार इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, z से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट, 2 जो होते हैं ना हिस्से होते हैं। ये वाला जो पार्ट कहलाता है इसको हम बोलते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट कहलाता है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये भी पता लगे कि इसके 2 हिस्से हैं हमारे पास। अब एक चीज़ यहाँ याद रखना, जो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो जाए, कोई भी रियल नंबर हो जाए स्टूडेंट, हमें पता है रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर को हमने आगे 2 कैटेगरीज में जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स हमारे पास इसमें मज़ीद क्या हो जाता है, एक रैशनल होता है स्टूडेंट। ठीक है, और एक हमारे पास होता है इररेशनल। ठीक है स्टूडेंट, रैशनल। ठीक है स्टूडेंट, डन हो गई। 2 तरह हमारे पास होता है। रैशनल वो हो जाता है स्टूडेंट जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ 7/5, तो स्टूडेंट 7/5 देखो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1.4 जो कि टर्मिनेट हो जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनल कहलाता है। लेकिन मैं यहाँ पे √2 ले लूँगा तो ये देखो ये ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसको हम जो भी अंडर में जो चीज़ होती है, जैसे मैंने √2 ले लिया उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट,
4 1 2, ठीक है, इस तरह करके ये आंसर आ रहा है और काफ़ी आगे तक जा रहा है। तो अंडर रूट में जो चीज़ लिखी होती है, ठीक है, वो हमारे पास, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास इर्रेशनल कहलाते हैं। और ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बन जाते हैं, इनको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी आ जाता है, जो बार बार चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। मान लो मैं कहता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और ये अगर चलता चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो ये 3.3333, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, ये भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। डन स्टूडेंट, ओके। तो अब यहाँ पे वापस आ जाओ, जो रियल नंबर है स्टूडेंट, उसको हम लिख सकते हैं एज क्या लिख सकते हैं, उसको हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। कैसे? एक रियल नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5, ठीक है स्टूडेंट, और मैं इसमें ऐड करवा देता हूँ, क्या ऐड करवा देता हूँ, 0, और साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसके साथ आयोटा को। तो ऑब्वियसली बात है, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बच जाएगा, जस्ट 5 भी तो बच जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, एक रियल नंबर था। तो हम एक रियल नंबर को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। एग्री कर रहे हो? देखो, एक रियल नंबर था, मैं उसको कॉम्प्लेक्स में लिख सकता हूँ, लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो तब ही होगा ना कि यहाँ एक रियल हो और यहाँ पे भी कोई चीज़ पड़ी हो, लाइक ऐसे 7 कर लो प्लस 5 आयोटा। अब इसको मैं इस पूरे को एज अ रियल नहीं लिख सकता, लेकिन एक रियल नंबर को हम एज अ कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। डन स्टूडेंट, होपफुल यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हमने जस्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा। जो जब क्वेश्चन साथ साथ करेंगे तो हम तभी उसको देख लेंगे, प्लस माइनस कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं तो बुक वैसे ही खामखा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ यहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, और बिस्मिल्लाह कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आ गया मैथ्स। हम यहाँ पे, ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में वो स्टूडेंट क्या कह रहा है, हम यहाँ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। इनके इवेल्युएट का मतलब क्या है कि हमने इसको जस्ट सिंपलीफाई ही तो करना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, आयोटा है मेरे पास और यहाँ पे 31 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको करना है सिंपलीफाई। हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले कि जो आयोटा स्क्वायर है स्टूडेंट, वो किसके बराबर है, -1 के, और जस्ट जो आयोटा होता है वो हमने भेजे में डाल लिया था कि वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। अब आपने जो है ना सारी जो गेम खेल ली है ना, वो इसके साथ खेल के इसको ऐसे हल करना है, ठीक है। अब देखो कैसे हल करना है इसको। यहाँ पे क्या चीज़, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट। देखो, आयोटा है, आयोटा को एक दफ़ा मैं लिख दूंगा 30, ठीक है, डॉट आयोटा। क्यों, हमें पता है बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, वापस 31 ही तो बनेगा। एग्री, ओके। आगे देखो स्टूडेंट, क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा लिखा मैंने, स्क्वायर लिखा, होल पावर कितना डाल दूंगा, 15। क्यों, 15 2 टाइम 30 होता है, और ये वाला आयोटा जो है, ये इसको हम यहाँ पे सिंगल इस तरह रख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये क्यों बनाया आयोटा को, मैंने क्या कहा था, फोकस इस पे करना है कि हमने किसी तरह आयोटा स्क्वायर बनाना है या जस्ट आयोटा बनाना होगा, इस तरह कोई गेम करनी होगी। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं स्टूडेंट -1 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख देना आप, हेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे -1 के ऊपर क्या आ जाएगा, 15 डॉट आयोटा। एग्री, ओके। अब -1 का जब भी हम यहाँ पे ऊपर कुछ भी अगर हमारे पास ऑड पड़ा होगा ना, जब ऑड एक नंबर पड़ा होता है जिसको हम ताक बोलते हैं, तो और यहाँ पे अगर माइनस पड़ा हो तो वो माइनस ही आता है। लेकिन अगर इवन होता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आपके पास ये कैलकुलेटर शरीफ तो होगा ही, ठीक है, तो आप इस पर भी डायरेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो -1 को जब 15 पावर लेंगे हम, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1 ही आएगा, ठीक है। ऑड में जो माइनस होगा वो माइनस ही रहेगा, इवन में चेंज हो जाता है माइनस प्लस में। 7 डॉट आयोटा आ जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, और मेरे पास फुल एंड फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, फुल एंड फाइनल मेरे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्या रॉकेट साइंस थी, कुछ भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जाते हैं, इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन दूसरा इसमें क्या है हमारे पास स्टूडेंट, कि हमने अब क्या कर दिए, अब कौन सा उसने हमें फंसाने की कोशिश कर लेगा, ठीक है, हम टैकल करेंगे, ठीक है। हमारे पास जिगरा है, ओके। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक -1 था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और से समझो आयोटा के साथ, और इसके ऊपर पावर क्या है, 6 है। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ होती है उस सब के साथ ही 6 क्या होता है, अंदर जाके उसकी पावर बन जाता है, ठीक है। तो
तो -1 के पे भी ये पावर आ जाएगी, एग्री कर रहे हो। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है और आयोटा के भी पावर आ जाएगी, ये भी एग्री कर लिया, गुड। अब मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास इवन होगा तो ये -1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट +1 रह जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आगे वाली चीज़ के साथ। अब इसके साथ हमने गेम खेल ली है स्क्वायर वाली, ये हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। ऊपर क्या लिख देंगे 3, क्यों 3 2 टाइम क्या होता है 6 होता है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं -1 लिख दूंगा, क्यों हैंस दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब मैंने कहा था ऑड होगा तो फिर माइनस ही रहेगा, तो इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 था और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, और आंसर हमारा फुल एंड फाइनल आ जाएगा -1। स्टूडेंट दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। होपफुली आपको यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हुआ होगा, ठीक है। डन स्टूडेंट, आगे चलें। ओके, मैं यहीं पे रखता हूँ इसको, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मैं अरेज कर रहा हूँ, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास है -1, डन, और इसके ऊपर पावर है 13 डिवाइडेड बाय, ये 13 है स्टूडेंट, मैं कल से मार्कर थोड़े अच्छे वाले यूज़ करूँगा। 13 डिवाइडेड बाय 2 ये पावर है, बहुत बड़ी लिख दी मैंने। ओके, वैसे तो मैं डायरेक्ट बोर्ड पे समझाता था, ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, यूँ करके पढ़ाने का, क्योंकि अगर उस तरह पढ़ाने लग जाता हूँ मैं तो भाई थक जाता हूँ, 3-3 घंटे पे एक लेक्चर चला जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, कि इस तरह करके बंदा इजीली पढ़ा भी लेगा और जो लेंथी लेक्चर है वो भी बंदा रिकॉर्ड कर ही सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के स्टूडेंट 2-3 हमारे पास तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से तरीक़ों से हम कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। पहला तरीका, हम इसको ऐसा कर लेते हैं स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये -1 था, एज इट इज़ लिखा स्टूडेंट हमने यहाँ पे, ठीक है। ये -13 है, एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्लियर। अब 1/2 ये मतलब सब इसकी पावर पे जा रहा है, और इस चीज़ को मैं अगर ऐसे करूँ, मतलब कि 1/2 को शुरू में भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, क्या हो रहा है -13, बात तो वही हो जाएगी क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -13 ही बनाएगा, ठीक है। एग्री कर रहे हो? अच्छा, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब ये जो है ये है -1 और 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है? अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1, और इसके ऊपर क्या डाल दूंगा मैं, यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे अंडर रूट डाल देता हूँ। ये भी एग्री कर रहे हो? गुड। ओके, आगे क्या है हमारे पास, इसके साथ ऊपर ही जो पावर पड़ी है -13 पावर पड़ी हुई है, ये भी याद रखना कि इसके साथ ये पावर पड़ी हुई है, क्लियर। अब ये जो अंडर रूट -1 है, अंडर रूट -1 ये किसके बराबर है? ये तो आयोटा के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, हेंस लिख के यहाँ पे आपने कह देना कि ये चीज़ आयोटा के बराबर है, और साथ मेरे पास आ जाएगा -13। यहाँ तक स्टूडेंट आ गई समझ? गुड। अब यहाँ से इस जगह से आगे ना हम 2-3 तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन सा तरीका है स्टूडेंट। इसको आसान वाला तरीका ये है कि हम यहाँ पे -13 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि -14 + 1, क्यों? क्योंकि वापस माइनस होकर 13 बनाएगा। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या है, देखो, अब आयोटा 14 लिखा हमने, डॉट आयोटा, ठीक है। क्यों? बेस सेम है, पावर्स ऐड होती है इनके। इस चीज़ जब मैं इस चीज़ को वापस करूँगा तो ये ऊपर वाली चीज़ बन जाती है। देखो ना, बेस सेम होती है तो ही पावर ये +1 यहाँ ऐड हुआ है ना इस आयोटा का, क्लियर। अब इस आयोटा को हम क्या कर सकते हैं, इस आयोटा को कुछ हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ऐसे लिखा क्योंकि हमने स्क्वायर ही बनाना था, और यहाँ पे -7 लिख लेता हूँ, ठीक है। और डॉट क्या आ रहा है, साथ आयोटा आ रहा है, एग्री। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, मैं इसको मज़ीद यहाँ पे करता हूँ। आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 के, तो मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर के भी है ना यहाँ पे जगह, ये मैं -1 यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ गया -7 डॉट आयोटा, क्लियर। अब स्टूडेंट आप क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेटर पकड़ो, ठीक है। -1 पुट किया, अगर आपको उलझन हो रही है कि ऊपर -7 आ गए तो आप इस तरह करके कर सकते हो, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है इस वक्त वो आपको दिख भी रहा है कि वो -1 आ रहा है। तो इस पूरे को सॉल्व करने से आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ। तो जो फुल एंड फाइनल स्टूडेंट हमारे पास इस वक्त आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा जहाँ मुझे अगर बताओ भी दूँ तो ये ऐसे हो रहा है, ये कैसे -1 है, अगर आपने कैलकुलेटर पे नहीं करना तो सिंपल सी बात है, देखो ना, -1 है, किसी चीज़ की पावर अगर माइनस होती है तो उसको हम नीचे करके ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा और ऊपर क्या डाल दिया, 7 डाल दिया, साथ आयोटा डाला हुआ था ये वाला, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, -1 है, ऊपर इवन ऑड नंबर है तो हमारे पास -1 ही आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 डॉट आयोटा
प्लस माइनस 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 आयोटा आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं अब इसको दूसरे तरीके से, यहाँ पे एक और तरीका भी है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। हाँ, मैथ्स में कोई एक तरीका स्पेसिफिक नहीं है कि भाई बस यही करो तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी हमारे पास जो होते हैं तरीके होते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो ऐसे है कि वो मैं इस पॉइंट से लेके चलूँगा, जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि आयोटा है हमारे पास -13 है, और जो बोर हो रहा है ना वो आगे स्किप कर ले, जिसको ये तरीका नहीं समझना, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 13 ऐसे भी लिख सकता हूँ। एग्री कर रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप ये करूँगा यहाँ पे स्टूडेंट कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या ले लूँगा? 6 ले लूँगा, 7 6 आएगा, 6 2 टाइम क्या होगा? 12, और एक आयोटा एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, ये भी एग्री हो गया, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट? आयोटा स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास -1 के, ये -1 पुट किया मैंने, ऊपर आ गया 6 और डॉट आयोटा, ये वाला जो 13वां आयोटा था। अब -1 और इधर क्या पड़ा हुआ बच्चों? इधर पड़ा हुआ इवन पड़ा हुआ, तो -1 प्लस में ही हो जाएगा, तो जस्ट +1 आएगा, +1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आके हमने इसको कर देना होता है रैशनलाइज, ठीक है। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो वो कुछ यूँ करते हैं, मल्टीप्लाई करवाना है, जो इसका साइन होगा उसका अपोजिट साइन यूज़ करना है। लाइक अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ मैंने माइनस आयोटा यूज़ किया, और यहाँ पे भी माइनस आयोटा यूज़ किया। अब माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, डिवाइड करवाऊँगा इसे। अब आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, और प्लस माइनस माइनस होके यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई स्टूडेंट समझ? ओके। आगे देखो क्या हो सकता है हमारे पास। मैं इसको इरेज करता हूँ इस साइड को स्टूडेंट, ठीक है। आगे यहाँ से हम चीज़ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट, देखने ज़रा, माइनस आयोटा तो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको नहीं छेड़ते। लेकिन नीचे देखो ये माइनस है, ये अभी ये माइनस के साथ होल स्क्वायर नहीं पड़ा हुआ, ये प्लस माइनस माइनस होके आया था, ये माइनस यहीं पे रहेगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? डन स्टूडेंट। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे +1 आ जाएगा, और ऊपर जस्ट आयोटा रह जाएगा। तो यही देखो अब भी क्या आ गया? अब भी -1 आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन। ओके। अब हम चलते क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये भी मुझे उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल जो होगा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, हम आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट? वो है ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यस 4 है। 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास -1, ठीक है। और -1 के ऊपर क्या है? 3 भी है, और पावर 2 है, ठीक है। -3 डिवाइडेड बाय 2 विजिबल है, ठीक है। मैं साथ साथ बोल भी तो रहा हूँ ना, ठीक है, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। अब इस टर्म को उसी तरह हमने दोबारा से क्या करना है? टैकल करना है, जिस तरह मैं यहाँ साइड पे रफ मैं आपको करके दिखाता हूँ कि -1 था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो पूरी टर्म है इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -1 के ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, और ये 3 यहाँ बाहर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 जो अंडर रूट है वो आयोटा के बराबर है, तो आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर आयोटा के ऊपर क्यूब आ गया है तो इसको अगेन फिर उसी तरह हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो स्टूडेंट। अब ये नीचे जस्ट मैं क्या लिख दूंगा? आयोटा क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? एक तरीका तो ये है कि यहीं पे हम इसको क्या करने लग जाएं, यहीं पे हम इसको जो है स्क्वायर बना लूँ, और जो एक रह जाएगा आयोटा उसके बाद उसको क्या करा दूँ? रैशनलाइज करा दूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो पावर नीचे डिवाइड हो रही है नोमिनेटर में ऊपर जाएगी, डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगी नोमिनेटर में, तो हमें पता है पावर क्या हो जाती है? माइनस में लिखते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। अब पावर जब माइनस में लिख देंगे वही सीन बनना जो लास्ट टाइम -14 था। तो -14 को हमने क्या लिखा था स्टूडेंट? यस बताओ ज़रा। हमने लिखा था -14 को हमने लिखा था स्टूडेंट माइनस हमारे पास लास्ट में हमारे पास बचा था -13 बचा था, आई थिंक यस -13 बचा था, और उसको हमने लिखा था -14 + 1, ऐसे ही था ना स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही सीन आ गया, देखो यहाँ -13 था और यहाँ पे क्या आ गया -3 आ गया। तो इसको भी उसी तरह हम टैकल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब मैं इसको क्या करूँगा, -4 13 था तो आगे के लेकर गया ना 14, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे +1 कर दूंगा। डन स्टूडेंट। अब इससे क्या फ़ायदा होगा देखो ज़रा, अब यहाँ पे 2 इसी तरह लिखा मैंने और ये हो गया आयोटा -4 डॉट आयोटा, बेस सेम पावर ऐड होके वापस ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। 2 इधर ही रहा हमारे पास और इस चीज़ को
ये जो हमारे पास चीज़ आ गई ये वाली, इसको मैं ऐसे अब स्क्वायर में लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, ऊपर -2 आ जाएगा और डॉट आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट? यस बताएं मुझे, -1 के बराबर है, हेंस ऊपर क्या आ गया, -2 आ गया, डॉट आयोटा। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे हम बार बार नहीं बताऊंगा मैं, इसको बस डायरेक्ट ऐसे ही -1 डालो। ठीक है, वो नीचे जाता है और वो वापस वही पॉजिटिव ही हो जाता है जिस तरह मैंने बताया अभी। और यहाँ पे पावर के साथ हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट, -2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास देखो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने से 1 आ जाएगा, तो ये 2 हुआ, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होता है और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल स्टूडेंट, ये हमारा पास फुल एंड फाइनल क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। दूसरा वही तरीका है कि आप यहाँ से इस जगह से, ये वाली जगह थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट बता देता हूँ कि 2 था, इसको जब हमने डिवाइड करवाया तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ पे हो गया मेरे पास जनाब आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। देन स्टूडेंट अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, यस -1 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो 2 हुआ इसके अंदर क्या आ जाएगा, -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस आयोटा के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब रैशनलाइज करना है तो इस साइन का उलट यूज़ करना है। अगर ये माइनस आयोटा था तो यहाँ पे आप कोशिश करो, यहाँ हम क्या ले लेंगे, प्लस आयोटा, और यहाँ पे भी प्लस आयोटा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यस बताएं मुझे, गुड, ये हो गया 2 आयोटा बन गया, नीचे प्लस माइनस तो माइनस हुआ और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 आयोटा एज इट इज़ आएगा और माइनस इधर ही रहा और आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आखिर में 2 आयोटा ही आ जाएगा। तो मैंने ऐसे भी आपको करके दिखा दिया कि ये ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, गलत कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई तो करना था। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का, वो भी बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। और स्टूडेंट मैं ट्राई करूँगा, देखो अभी लेक्चर 21 मिनट्स पे जा चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने शुरू में बेसिक्स भी पढ़ी है, तो अभी ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम पार्ट 1 को जस्ट अपलोड कर दें, फिर मैं पार्ट 2 को अपलोड करूँ। ठीक है, अगर कहीं पे वीडियो शॉर्ट बन रही होगी तो वहाँ पे मैं बेशक पूरी एक्सरसाइज भी हो रही होगी तो हम वो भी कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट पार्ट 1 को ही अपलोड करूँगा, मैंने यही सोचा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, फिर रेंडर होने में मुझे बहुत मसला होता है। ठीक है, काफ़ी टाइम लेने लग जाता है वो रेंडर होने में ही। अच्छा, फिर पूरी को मर्ज करके ना उसको रेंडर करके हम डाला करेंगे। ठीक है, ट्राई करूँगा। ओके, तो अब वाला क्वेश्चन में कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आपने दिमाग पे खामखा एक चीज़ को सवार किया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, कुछ भी तो नहीं करना रहे, अब इसको भी इस तरह ब्रेक डाउन करो, स्क्वायर पे फोकस रखना है दिस। ठीक है, कि किस तरह स्क्वायर बने, तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक डाउन करो कि यार ये हुआ 22 डॉट एक और आयोटा, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 23, प्लस ये तो ऑलरेडी हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, इवन में पड़ा हुआ है, इसको नहीं छेड़ना। इसको ऐसे करने का मकसद ये होता है क्योंकि ये हमारे पास ऑड में पड़ा हुआ था। इसको तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 58 लिखो, 58 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ गया 29 आ गया। इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर और ऊपर क्या लिखना है 29। क्यों, जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 58 बनेगा। डन, ये भी हमारे पास किस में स्टूडेंट, टाक में है, ऑड में, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे करके 20 करके साथ एक और आयोटा लिख देंगे। आगे चलते स्टूडेंट, आयोटा 22 है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर और ऊपर क्या डाल दूंगा 11। क्यों, 11 2 टाइम 22 होता है, साथ ये वाला आयोटा आ जाएगा। ओके डन, मैं अभी इसमें नहीं पुट कर रहा, मैं नीचे वाले स्टेप में पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं पुट करता। डन स्टूडेंट, और इसको 20 है तो 2 आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास x आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी x कह रहा हूँ, आयोटा आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो यहाँ पे जब मैं इसकी पुटिंग करूँगा तो यहाँ पे जस्ट डाल दो -1, चिल सीन है। ठीक है, और -1 पावर 11 डॉट आयोटा, प्लस इधर भी -1 डाल दो, चिल सीन है, ऊपर 29 आएगा, प्लस यहाँ पे हम -1 डालेंगे, चिल सीन है, ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, चिल सीन है। ओके, अब यहाँ पे -1 का जब हम लेंगे तो ये क्या बताया था मैंने, ये ऑड है, ऑड है तो माइनस ही रहेगा, तो -1 डॉट आयोटा। ठीक है, प्लस -1 29 हो रहा है ऊपर हमारे पास। ठीक है, तो अगेन 29 में हमारे पास क्या आएगा, वो चीज़ माइनस ही हो जाएगी। तो ये चलो ये प्लस माइनस जो यहाँ पे -1 आएगा वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 ही बन जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, -1 लिख रहा हूँ, प्लस ये हमारे पास -1 है और ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास ऊपर पावर हमारे पास इवन है। अगर तो इवन है तो ये -1 प्लस हो जाएगा, और +1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये जस्ट आयोटा आ जाएगा। इस तरह
-1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास माइनस आयोटा बन जाएगा। अब अगर कुछ एक जैसी टर्म है तो उसको हम आपस में क्या करवा देते हैं, कैंसिल आउट। यस, माइनस आयोटा प्लस आयोटा। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है स्टूडेंट। इस वक्त मैं आंसर देख भी लेता हूँ कि आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। -1 ही हमारे पास आंसर है और ये हमारा पहला पार्ट जो था सक्सेसफुली हमने स्टूडेंट इसको कर लिया है। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट।